चलो अब तुम अपने चप्पलों को बाहर निकाल लो, मैं एक एक करके अपनी दोस्त को लेकर आती हूँ, महानूर ने कहा और फिर कमरे से बाहर चली गई। मैं अपने चप्पू निकाल कर महानूर की पहली एक दोस्त कमरे में आई और मेरे चप्पू को हैरत से देखने लगी। ये सच कैसे हो सकता है महानूर, एक आदमी के पास दो दो, वो भी इतनी ताकतवर? इस लड़की ने कहा। उसके मुंह से पानी निकलने लगा था। उसने हसरत भरी मेरे दोनों चूहों को पकड़ लिया और उसका इरादा खेलने का था, मगर महानूर ने उसे खेलने से रोक दिया। बस अब छोड़ो इसे और पीछे हट जाओ प्लीज़ यार, तुम्हारा कज़न मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरी इससे दोस्ती करवा दो, वो लड़की भी मेरी दीवानी हो गई। लेकिन महानूर ने मना कर दिया और कहने लगी नहीं, इतने पैसों में सिर्फ देख सकती हो, दोस्ती के बारे में हम फिर बात करेंगे। महानूर बहुत तेज़ लड़की थी, उसने बहुत सारी लड़कियों से पैसे लेकर मेरे नज़ारे करवाए और फिर हम घर जाने लगे। रास्ते में महानूर खुशी खुशी से पैसे गिन रही थी। मुझे भी पैसे दो महानूर, मैंने अपना हिस्सा मांगा। हाँ, घर जाकर दे दूंगी। वो अम्मी को मत बताना मैंने तुम्हारे साथ क्या काम किया। हम जब घर के पास पहुंचे तो महानूर ने कहा। मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर हम घर में दाखिल हो गए। मासी सीन में बेचैनी से टहल रही थी, मुझे देखते ही गुस्सा होने लगी और बोली, कहाँ चले गए थे तुम, मैं इतनी परेशान हो रही थी। उन्होंने गुस्से से पूछा। वो महानूर मुझे स्कूल ले गई थी अपने साथ। मैंने मासी जो सच बताया। फिर बदतमीज़ हो तुम महानूर, कम से कम मुझे बता देती, मैं परेशान ना होती। मासी ने उससे डांटा। वो अपने कमरे में भाग गई और मैं मासी के कमरे में चला आया। अब दोबारा ऐसा मत करना, मुझे बिना बताए कहीं मत जाना, मासी ने प्यार से कहा और मुझे अपने साथ लगा लिया। उनके दिल की धड़कन मुझे सुनाई देने लगी और मेरी नज़र मासी के लॉन पर जा रुकी। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने अपना हाथ वहाँ पर रख दिया। मासी ने मेरा हाथ पकड़ के अपने गुब्बारों के दरमियान रख दिया और कहने लगी, तुम्हें मेरे गुब्बारे अच्छे लगते हैं, उनके साथ खेलोगे? मासी ने मेरा हाथ अपने गुब्बारे पर दबाकर कहा। मासी की बात सुनकर मैं घबरा सा गया और फौरन उनसे अलग हो गया, लेकिन मेरा हाथ अभी भी उनके गुब्बारों पर था क्योंकि मासी ने मेरे हाथ को दबाया रखा था। बोलो ना, क्यों शर्मा रहे हो? मासी ने मेरे नज़दीक अपना चेहरा किया। नहीं, मुझे नहीं पसंद, मुझे मासी से डर लग रहा था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। मासी हंस पड़ी और कहने लगी, तुमने अभी तक मेरे गुब्बारों को अच्छे से देखा ही कहाँ? मासी ने इतना कहा फिर फौरन अपने गुब्बारों को मेरे सामने जाहिर कर दिया। उनके बड़े बड़े गुब्बारों को देख कर मेरे मुँह में पानी आ गया। मेरी नीयत ख़राब हो गई, वो समझ गई और मुझे गर्दन से पकड़कर अपने गुब्बारों के दरमियान रख दिया। मैं जानता था गुब्बारों में से हवा कैसे निकालनी। मैं अम्मी के साथ भी बचपन में ऐसा ही करता था, इसलिए मासी के साथ भी खेलने लगा। मासी को खेलते दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने खूब मासी के गुब्बारों से हवा निकाली। मासी का घोंसला मेरे चूहे को तरस रहा था, मगर मेरे चूहे का शिकार करना नहीं आता था, इसलिए मासी की तो बड़ी गर्म थी। मुझे जितना काम करना आता था उतना मैं रह कर दिया। मेरा काम करने से मासी खुश हो गई और कहने लगी, बिलाल तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब सिखा दूँगी, तुम बस वैसे ही करना जैसे मैं कहूँ। शाम को महानूर अपनी प्रिंसिपल के घर ट्यूशन पढ़ने जाती है, हम दोनों घर पे अकेले होंगे तो फिर मैं तुम्हें सिखा दूँगी। मासी ने कहा। मैंने हामी भर दी। मैं खुद भी यही चाहता था। मासी और महानूर ने मेरे अंदर सोया हुआ मर्द जगाना शुरू कर दिया था। ठीक है मासी, लेकिन मुझे महानूर के प्रिंसिपल ने घर बुलाया है, वो मुझे किताबें देंगी। मुझे अचानक से प्रिंसिपल की याद आ गई। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, मेरा उनके साथ करने का मन था। बाद में चले जाना, वहाँ जाना इतना ज़रूरी नहीं। मासी ने मुझे वहाँ जाने से रोक दिया। मैंने हामी भर दी, लेकिन मैडम की मुझे याद आने लगी थी। मासी महानूर के जाने के इंतज़ार में थी। 3 बजे तो वो जाने लगी। बिलाल मेरे साथ चलोगे मैडम के घर, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। मैं मासी के पास बैठा था जब उसने मुझसे कहा, नहीं बिलाल नहीं जाएगा, अकेले जाओ तुम और वहाँ आज सारा काम ख़त्म करके घर आना, तुम्हारे पेपर्स होने वाले हैं। मासी ने महानूर से कहा। हाँ, देर से ही आऊँगी। इतना कहकर वो चली गई और मैं मासी की तरफ देखने लगा। मासी ने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया और मैं कमरे में चला गया। मासी 10 मिनट बाद कमरे में आई। उनके हाथ में जूस का गिलास था। उन्होंने मुझे जूस दिया और कहने लगी, इसे पी लो। मैंने जूस पिया और मासी से पूछने लगा, ये किस चीज़ का जूस था? थोड़ा कड़वा था। तो मासी कहने लगी, ये ताकत का जूस है, इसे पीने के बाद तुम्हारे चूहे में ताकत आ जाएगी और तुम मेरी बिल्ली के साथ खूब लड़ सकोगे। मासी ने इतना कहा और फिर मुझे बिस्तर पर गिरा दिया। ये मेरा पहला तजर्बा था, वो भी अपनी मासी के साथ। मेरा अव्वल ऊपर नीचे होने लगा जब मासी ने खुद ही अपनी बिल्ली को मेरे चूहे पर छोड़ दिया। बिल्ली को देखते ही मेरे चूहे को हरकत मिली और वो उसके पीछे भागने लगी। मासी की बिल्ली ज़्यादा हरकत खुद ही मेरे चूहे के साथ कर रही थी। पहला तजर्बा था, इसलिए मेरा चूहा जल्दी थक गया। मासी को तजर्बा था, इसलिए दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1 घंटे बाद हमारा खेल ख़त्म हुआ और हम एक दूसरे से अलग हुए। बिलाल तुम बहुत ताकतवर इंसान हो, मैंने अभी सिर्फ अपने ही चप्पू को इस्तेमाल किया था, अभी दूसरा रहता है। तुम्हारे इस चूहे को भी पुरसुकून करना है, इसलिए मुझे अब दूसरे पिंजरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मासी ने उसे कहा और मेरे दूसरे चप्पू पर चढ़ाई कर दी। मेरा एक चप्पू बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसने मासी की चीखें निकलवा दी, मगर मासी को अच्छा लग रहा था। 5 बजने वाले थे, इसलिए हमें जंग ख़त्म करना पड़ी। आज तो मेरा दिल खुश हो कर दिया तुमने बिलाल, लेकिन तुम्हें अभी मेहनत की ज़रूरत है। हमारे मोहल्ले में एक बेवा औरत रहती है, वो बेचारी बहुत
तरसी तरसी रहती है। मैं उसे अपने घर रात के वक्त लाया करूँगी और तुम उसके साथ कबड्डी खेल लेना, जितनी मर्जी खेलना, तुम्हें तजर्बा हो जाएगा और एंजॉय भी कर लोगे। मासी ने कहा। मैंने इनकार नहीं किया क्योंकि मुझे खेल कर बहुत अच्छा लगा था और मेरे छोटे भी जवान होने लगे थे। अब उनकी जवानी भी तो कम करनी थी। चुप कर क्यों करूँगा मासी, सामने से क्यों नहीं? मैंने मासी से पूछा। क्योंकि उसमें तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है। मासी के दिमाग में कुछ चल रहा था, इसलिए वो उस लड़की को बिना बताए मेरे हाथों उसकी चिड़ियाँ उड़ाना चाहती थी। लेकिन मासी, अगर उसको मालूम हो गया मैंने उसके साथ कुछ किया है तो वो मुझे मारेंगी। मुझे कुछ कुछ डर लगने लगा था। तुम इस बात की परेशानी ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। तुम महानूर को जाकर ले आओ, तब तक मैं आलिया से जाकर बात करती हूँ कि वो आज रात मेरे घर पर ही रुक जाए। मासी ने मुझसे कहा। मैंने खुशी खुशी हामी भर दी और फिर महानूर को लेने मैडम के घर चला गया। मैं मैडम के बारे में सोचने लगा तो मेरे दोनों जुओं पर जोश आने लगा और मैडम को याद करने लगा। मैं तेज़ तेज़ कदमों से मैडम के घर आया। मैडम के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं सीधा घर में दाखिल हुआ। मैडम का घर बहुत बड़ा था। मुझे मैडम और महानूर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं महानूर को आवाज़ें देने लगा। महानूर, कहाँ हो तुम? मैंने धीरे से पूछा। मुझे एक कमरे से लड़कियों की आवाज़ें सुनाई दी तो मैं दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो देखा मैडम कमरे में बैठी लड़कों को पढ़ा रही थी। उनमें महानूर को देखा तो वो मुझे देख रही थी।